सुप्रभात बच्चों, गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं तान्या तिवारी। तो बच्चों, आज हम कक्षा 2 के पाठ 2 मेरी कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी एक रेलगाड़ी के बारे में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि रेलगाड़ी का आविष्कार कैसे हुआ था। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये कहानी हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 11 पर पढ़ेंगे। मैं रेलगाड़ी हूँ। बच्चों, तुमने मुझ पर बैठकर यात्रा अवश्य की होगी। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो लो सुनो मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। अब रेलगाड़ी कह रही है कि तुम लोगों ने रेल पर बैठकर घूमने तो जरूर गए होगे। तो आज रेलगाड़ी अपने बारे में कहानी बताएगी। मेरा आविष्कार एक अंग्रेज बालक ने किया था। उसका नाम जेम्स था। रेलगाड़ी का आविष्कार एक जेम्स नाम के बालक ने किया था। वह एक अंग्रेज बालक था। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा। भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। अब एक दिन क्या हुआ, जेम्स ने चाय बनाने के लिए पतीले में पानी भर के आग पे रखा और उसको ढक दिया। अब थोड़ी ही देर बाद जब पानी उबलने लगा तो भाप के जोर से ढक्कन नीचे जमीन पर गिर गया। जेम्स समझ गया भाप में बहुत शक्ति है। उसके दिमाग में एक बात सूझी। अब जेम्स जब ढक्कन नीचे गिर गया तो उसे समझ आया कि भाप में बहुत शक्ति है, यानी बहुत ताकत है। तब उसके दिमाग में एक बात आई। उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भर दिया और डिब्बे का ढक्कन टाँका लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिया। अब उसने क्या किया, एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भरकर उसको अच्छे से ढक के बंद कर दिया। फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अब उसने डिब्बे को किसके साथ जोड़ दिया? अंगीठी, जिसमें हम आग जलाते हैं। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। अब उसने क्या किया, अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए, जैसे हम लोग खिलौने में पहिए लगे होते हैं, वैसे ही उसने 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर ना निकल सकी। अब आग के कारण पानी उबलने लगा और भाप बाहर नहीं निकल पा रही थी। भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर अंगीठी में लगे पहियों के सहारे जमीन पर चलने लगा। अब क्या हुआ, भाप के जोर से, अब ढक्कन तो बंद था तो भाप के जोर से डिब्बा थोड़ा हिला, फिर उसमें पहिए लगे हुए थे, उसके कारण डिब्बा आगे बढ़ने लगा। बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया। जेम्स ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। अब जेम्स ने क्या किया, भाप की शक्ति को एक डब्बे के अंदर रोक करके उसने इंजन का आविष्कार किया। जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डब्बे लगा दिए। इंजन उन डब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा। अब जेम्स ने क्या किया, जब वो इंजन अंगीठी आगे बढ़ने लगी तो उसने लकड़ी के कुछ डब्बे उसके पीछे जोड़ दिए और वो उसको खींच करके आगे ले जाने लगी। बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हो गया। अब इसी प्रकार रेलगाड़ी का जन्म हो गया। या तो तुम भली प्रकार समझ ही गए होगे कि मैं पहले भाप से चलती थी। मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते थे। अब पहले जब रेलगाड़ियां चलती थीं तो उसमें कोयले जलाकर वे चला करती थीं। पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है। अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। अब जो रेलगाड़ी का स्वरूप है, यानी उसका जो चलने का तरीका है, वो भी बहुत बदलता जा रहा है। अब उसे हम बिजली और डीजल के माध्यम से भी चला सकते हैं। बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई है। अब जो रेलगाड़ी की गति है, यानी जो उसकी स्पीड है, वो भी बढ़ गई है। अब मैं कई बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। अब रेलगाड़ी के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस। इनमें यात्रियों को खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं। अब रेलगाड़ी क्या बता रही है कि उसमें खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं। मेरे रूप और आकार में नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना आरामदायक हो गया है। अब वो बता रही है कि मेरा रूप और आकार वो भी बदलता जा रहा है और उसमें यात्रा करना बहुत ही आरामदायक और आसान होता जा रहा है। दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में अब मेट्रो के रूप में भी चल रही हूँ। और वो क्या बता रही है कि अब वो दिल्ली और कुछ बड़े बड़े अन्य शहरों में वो मेट्रो के रूप में भी चल रही है। मेरा यह रूप बहुत अनोखा है। इसमें मैं जमीन से ऊपर और जमीन के नीचे दौड़ती हूँ और जो मेट्रो है वो जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर भी चलती है और ये बहुत ही अलग तरह की रेल है। मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ। मेरे इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं। और जो रेलगाड़ी है उसमें हम माल भी ढोते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? मालगाड़ी। बच्चों, यही है मेरी आत्मकथा। तो ये थी रेल की आत्मकथा, यानी उसकी खुद की कहानी।
तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ आई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।